पैरों से चलकर कैसी जगह जाना चाहिए कि जहाँ कुछ मिले, कोई सीख है, कोई शिक्षा है। ये सब जो भी शरीर के अंग हैं, इनको संयमित और नियमित रूप से चलाना ये महात्माओं ने सिखाया। तो आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो क्या कह रहे हैं, इस संसार में आए हो, बड़ा सोच समझ कर चलना है, बहुत सोच समझ कर रहना है, क्योंकि रहने का जीवन कम है। 100 वर्ष का जीवन कलयुग में मिला है, जिसमें किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70 चला गया व्यर्थ में। अब कितना बचा जरा हिसाब लगाइए, और जो बचा है वो काम का नहीं है, तो फिर आपका जीवन बेकार ही चला गया। तो बड़ा सोच समझ के पूछ रहे हैं कि ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, मन के साथ न पड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कलयुग ने बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते बना रखे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ईर्षा, राग, द्वेष के बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते। और कहा कि मन के साथ अगर तुम पड़ गए, उसका कहना माना, तो इन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों पर तुमको चलाएगा, और फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चढ़ उसकी सजा दिलाएगा। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि भोजल धार बहे अति गहरी, भोजल धार बहे अति गहरी, भव जल धार बहे अति गहरी, भोजल धार बहे अति गहरी, गुरु बिन कैसे पार उतरना, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। वो संत महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं कि भवसागर की धार बड़ी गहरी है, बिना गुरु के बल, बिना गुरु के सहारा दिए इस भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना, जस कामी कामिन संग धरना, यहाँ तुम समझ
सोच कर चलना। तुम समझ सोच कर चलना। जो भवसागर से पार करने आए, जीवात्मा का उद्धार कल्याण करने आए, परमात्मा से मिलाने के लिए आए, ऐसे गुरु से प्रीति करो। उनकी प्रीति में कोई कपट नहीं है, कोई गंदगी नहीं, कोई वासना कबू नहीं है। जस और कैसा करो तो जिनमें तुम फंसे हो वही उदाहरण देते हैं, जल्दी समझ में आपके आ जाएगा। जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री के साथ प्रेम करता, ये बगैर उसके रह नहीं सकता है, इस तरह बगैर गुरु के तुम रह नहीं सकते हो। ऐसी प्रीति करो। आगे क्या कह रहे हैं कि संग करो चेतक चित राखो। संग करो चेतक चित राखो। मन से गुरु के चरण पकड़ना। मन से गुरु के चरण पकड़ना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। लोगों संग की बात कहते हैं, कैसे लोगों से आपको संग साथ करना चाहिए कि जैसे पपीहा पक्षी, ये पद पत्नी इनका भी छुहाव हो जाता रात में। ये दिन में तो साथ रहते हैं, लेकिन रात में एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार, और चंद्रमा को देखता रहता है, अरे भाई तू कब डूबेगा, हमारा मिलन हो, अब मिल पाएंगे दोनों साथ का। इस तरह का अपने चित्त में भाव रखो कि मालिक से मिलन कब होगा, कब गुरु दया करेंगे, अपनी शक्ति देंगे और समर्थ मालिक से मिलाएंगे। इससे कहा कि मिलाने का एक ही तरीका है, मन से गुरु के चरण पकड़ना, हाथों से नहीं, मन से। मन से उनके चरणों, मन से चरण पकड़े जाते, हाथों से पैर पकड़े जाते। पैर और चरण में यही अंतर है। 7 गुरु के चरण होते, बाकी पैर होते। क्या कह रहे हैं? मन से गुरु के चरण पकड़ना, अंदर से प्रणाम करना, अंदर से इतनी मजबूती से पकड़ो कि कभी छूट नहीं पाए। बाहर से हाथों से फिसल सकते हैं, चले जाए इधर उधर, तब छूट जाएंगे, लेकिन जिनसे मन से पकड़ा है वो कभी छूटता नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि छल बल कपट छोड़ कर बरतो। छल बल कपट छोड़ कर बरतो। गुरु के वचन समझना। गुरु के वचन समझना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। का ये गुरु से व्यवहार, गुरु से प्रेम प्रतीत, छल बल कपट छोड़। अंदर में छल कपट रखोगे तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी। क्यों? भक्ति पाक साफ निर्मल पवित्र मन से की जाती है, वो फलीभूत होती है। और कहते हैं गुरु के वचन समझना। जो गुरु कहे उन वचनों को पहले समझो, सुनो ही नहीं समझो भी। सुनने से काम नहीं बनेगा, समझने से काम। और समझकर फिर अपने जीवन में उतारो, तुम्हें उन वचनों का लाभ तब मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि डरते रहो काल के भय से। डरते रहो काल के भय से। खबर नहीं कब मरना। खबर नहीं कब मरना। यहाँ तुम
चलना। कहते और किसी का डर नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये डर रखो कि मौत हमारा पीछा कर रही, वो तुम्हारे सिर पे बैठी है, इंतजार करती कितनी जल्दी ये शरीर मौत के हवाले हो, मैं इसको ले जाऊं। कहा तुमको एकमात्र डर मौत का होना चाहिए कि मौत जरूर आएगी और ले जाएगी, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। शरीर को ले जाएगी और शरीर के लिए जो आपने सामान इकट्ठा किया, जमीन है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी और पत्नी बाल बच्चे का, ये सब ले जाएगी मौत, सबको ले जाएगी। कहा इसका भय करो तो जब जानते हो सब चला जाए, कुछ नहीं बचेगा, तो काम में ले लो, इनसे काम लेना सीखो और काम से अपना काम बना लो। ये बुद्धिमानी है आपकी। सामान तो छीन लेगा, शरीर भी छीन लेगा, लेकिन शरीर से वो जीवात्मा के कल्याण का काम, जिसे भजन कहते हो, नाम की कमाई, ये कर लो। अगर ये कर लोगे तो शरीर चला जाए। तुम हंसते हंसते दे दोगे कि हमारा काम हो गया, ले जा, हमको इसके शरीर की जरूरत है, लेकिन काम नहीं हुआ तब तो आपको, तभी लोग रोते हैं, चिल्लाते, काम तो किया नहीं। और जिनका काम करते हो वो अपने काम के लिए रो रहे हैं और तुम रो रहे हो कि हमारा काम हुआ नहीं, दोनों रो रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ये खबर नहीं है कि वारंट कब आ जाए मौत की और आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते आप, नहीं भी हम बच्चों की शादी नहीं कर पाए, अभी मकान नहीं बना पाए, अभी ये नहीं कर पाए, कुछ नहीं कहेगा, नहीं तो चलिए। ये काम का तुमने वादा नहीं किया, तुमने वादा ये किया था कि हमको अब की बार, जीवात्मा का वादा है कि हमको अब की बार मनुष्य शरीर दे दीजिए, तो तुम्हारी जीवात्मा को मनुष्य शरीर दे दिया और कहा किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और मैं सीधे अपने घर चली जाऊंगी। तुमने किया, तुमने ये काम किया, इस रास्ते पर चलकर अपनी जीवात्मा का कल्याण किया। अगर नहीं किया तो फिर दोबारा ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा, ले जाए, ये काम तुम्हारा फिर कभी नहीं हो पाएगा। जगो कितने ढंग से एक एक वचन को कह रहे हैं, खबर नहीं कब मरना, पता कोई निश्चित नहीं, अभी बैठे चले जाओ। इतनी बार आपको इशारा करके कहा कि जितने लोग सत्संग में आए हो, आगे सत्संग कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, कुछ लोग शरीर छोड़ के चले जाए, तो जो समय मिला है उसमें तो काम बना लो। ये कोई जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे अनुसार शरीर रहेगा। पता खबर नहीं कब मरना, कोई खबर नहीं है कब ये चला जाए, तुम्हारे हाथ से छिन जाए, फिर तुम्हारी जीवात्मा का काम रह जाए। यही आपको विचार करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि श्वासो श्वास होश कर बोरे, श्वासो श्वास होश कर बोरे, पल पल नाम सुमिरना, पल पल नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम कभी नहीं सोच पाते हो कि हमारी सांस जा रही, ये बोरापन, पागलपन कि रोज हमारी सांसें कम हो रही, और एक तरफ नहीं दोनों तरफ से जाती श्वास आती और दोनों आपका नुकसान हो रहा। ये श्वासों की पूंजी, श्वास आने लेते हो तब, छोड़ते हो तब, ये दोनों से ये खत्म हो रही। कहा तुम बोरे हो, पागलपन में, ये श्वास जा रही, कोई फिक्र नहीं, और पता नहीं है कब श्वास बंद हो जाए, सारा खेल खत्म हो जाएगा। खेल तो श्वास का ही है, श्वास आ रही जा रही, आप अपने को जिंदा कह रहे, और जिस दिन श्वास आना जाना बंद, कहोगे मुर्दा है, मर गया मिट्टी हो गई। खेल तो श्वास का है,
तो महापुरुष क्या कह रहे हैं, अरे तुम्हारी हर श्वास व्यर्थ में जा रही, पल पल नाम सुमिरना, श्वास आती है तब नाम लो, श्वास जाती है तब नाम लो, तो क्या होगा, तुम्हारी श्वास बेकार नहीं जाएगी। ये सुमिरन श्वास का माना जाता है। अभी तो आपको सिखाया जा रहा है कि माला से करो, माला से करो। वैसे माला से सुमिरन थोड़ी होता, माला तो किस लिए कि जल देखे सुच उपजे, पानी कहीं देख लो वैसा फट से होगा, अरे चलो नहा लो यार, कपड़े धो लो, फौरन पवित्रता जाग जाती। जल देके सुच उपजे और नारी से काम, और शस्त्र से अहिंसा होता है और माला से राम, ये आधार है। लेकिन जिसने नाम को श्वास पर अंकित कर लिया, उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते नाम ना बिसरे, इसको कहते हैं सच्चा सुमिरन। ये सच्चा सुमिरन जो कोई क्षण, कोई घड़ी, कोई पल, कोई श्वास तुम्हारी व्यर्थ न जाने पावे, हर श्वास से नाम निकले, नाम का उच्चारण होता रहे, ये सुमिरन तुम्हारा हमेशा चलता रहेगा। तुम सो जाओगे, श्वास तब भी चलेगी, सुमिरन तब भी हो रहा। सोते जागते का मतलब ये है। तो अभी आप माला से ही नहीं कर पा रहे, उसी में सो जाते हो, कहीं छूट जाती माला, कहीं दूसरा नाम कहती है, मतलब समझी छिले कहा गया, दूसरा तीसरा चौथा भूल जाते हो। अरे चलो एक ही नाम जय गुरुदेव ही तो नहीं बोलोगे, कितना सरल कहेगा बता दिए। किसी तरह से अभ्यास तो करो, और मूल जड़ जय गुरुदेव ही है, क्योंकि जब नामदान दिया गया तो आपसे कहा पहले जय गुरुदेव बोलो और बाद में भी जय गुरुदेव बोलो। फिर कहा यहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव और वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव। जब यहाँ वहाँ सब जय गुरुदेव ही है तो इसके अलावा और क्या है। लेकिन 5 नाम सभी संतों ने रखे हैं, इसलिए मर्यादा उसकी रखी गई है। बाकी मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सच्चा मंत्र गुरु का वाक्य, और गुरु का वाक्य है जय गुरुदेव। इसलिए इतना सरल करके कह दिया कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम ना बिसरे, ये है सच्चा सुमिरन। कितना सरल है, कुछ नहीं करना, न अगरबत्ती जलाना, न फूल लाना, न अत्तर पत्थर उल्टी मूर्ति करने, कुछ नाना धोना, ये भी कुछ नहीं। ये तो शरीर की शुद्धता है, जीवात्मा पाक सब निर्मल है, उसको नहाने धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। अगर सत्संग करते रहोगे तो समझ में आ गए। आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे का भरोसा न करना, फिर आगे का भरोसा न करना। कहते यहाँ की गफलत, लापरवाही, जो लापरवाही आप करते हो, अरे अभी नहीं, सुबह नहीं, चलो दोपहर में कर लेंगे, दोपहर नहीं करना, चलो शाम को कर लेंगे, फिर शाम आई कहते नहीं, चलो सुबह कर लेंगे। ऐसे अगर गैप हो गया तो फिर मन अशांत हो जाता। आदत को मिटने न दो, आदत ही इबादत है। इसलिए अपनी आदत डालो कि सुमिरन अवश्य करें, एक दिन भी नागा नहीं करें। जब तार नहीं टूटेगा, लगातार और लगातार और फिर लगातार। अर्थ देखिए क्या है, क्या अर्थ निकलता है। अगर तार लगा है और लगातार है, कभी कनेक्शन ऑफ नहीं होता, कोई फॉल्ट, कोई कमी नहीं होती है, फिर क्या, तो लगा रहेगा और तुम्हें प्रकाश देता रहेगा, ज्ञान कराता रहेगा। मतलब ये है इसका। अगर नाम से तुम्हारा तार जुड़ा है तो ये नाम सारा काम करा देगा। नाम में नहीं सकती, कहते नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, और ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जब प्रभु के हवाले हो गए हो
तुम्हारा सब काम प्रभु पर आधारित है, फिर तुम्हें शंका किस बात की? इसका मतलब तुमको प्रभु पर शंका, अगर इस नाम पर शंका है तो उसको प्रभु पर शंका, इसलिए नाम में कोई शंका नहीं। और फिर ये नाम काम करने आया। अब काम जब नाम से होगा, अगर नाम आप भूल गए या नाम से श्रद्धा हट गई तो फिर काम आपका कभी नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जो कुछ बने सो अभी बना लो, 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 फिर आगे को कुछ नहीं बनना, फिर आगे को कुछ नहीं बनना। हाँ तुम समझ सोच कर चलना, हाँ तुम समझ सोच कर चलना। जो कुछ बनाना है इसी मनुष्य शरीर में बनाना, और किसी शरीर में फिर आपको अधिकार नहीं है कि जीवात्मा जगह परमात्मा, क्योंकि सब योनियां भोग की। 4 खान 84 लाख योनि शरीरों में केवल मानव शरीर योग के लिए मिला है, बाकी सब भोग के लिए। और मनुष्य शरीर को भी आप भोग की तरफ ले जा रहे, इसको भी भोगों में फंसा रहे हो, तो फिर तुम्हारा काम कब होगा? भोग करते करते 83,99,999 योनियां आपने भोगी हैं, अभी भोगों से शांति नहीं मिली, नहीं मिली, क्योंकि भोग एक खुजली है। खुजली अगर खुजलाते रहो और बढ़ती रहे, अगर बंद कर दो तो रुक जाएगी। इसलिए खुजलाते खुजलाते 83,99,999 शरीर आपके बेकार चले गए, और ये मानव शरीर आपकी बार एक मौका मिला, चांस मिला, वो भी तुम्हारा भोगों की खुजली में जा रहा, फिर तुम करोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि जग सुख की कुछ चाह न राखो, 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 दुख में इसके दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। का ये दुख के सागर संसार में तुम सुख की इच्छा करते, ये तो दुख का सागर है, यहाँ सुख है नहीं। लेकिन संत महापुरुषों की शरण में पहुंच जाओ तो वो सुख पाने के उपाय बता देंगे कि सुख कैसे पाया जाता है। सुख पाने के उपाय हैं, सुख नहीं। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो गुरु नाम आधारा। नानक जी कहते हैं कि सब संसार दुखी है, ये दुख का सागर है, यहाँ सुख है ही नहीं। लेकिन अगर गुरु को अपने जीवन का आधार बना लो तो आप वो सुख पाने का उपाय बता देंगे। उनकी शरण में तो सुख मिलेगा। और आगे क्या करें कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, दुख की घड़ी गली मत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना, नाम गुरु का छिन छिन भजना। देखो महात्मा कैसे कहते हैं, आपको उल्टा समझ में आएगा। कहते हैं दुख आ जाए तो समझ लो बहुत अच्छा है,
तुमको तमाम तरह से बचाना चाहती, क्योंकि दुख में परमात्मा ही याद आता, सुख में नहीं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में करे तो फिर दुख काहे को है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब सुख आ जाएगा तो आप में गफलत हो जाएगी, सुख में भूल जाओगे, क्योंकि सुख काल का है और दुख दयाल का है, ये अंतर है। और इस अंतर को अगर समझ लो तो फिर तुम कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि ये दुख दयाल का है। दयाल को अपनी तरफ घसीटने का, अपनी याद कराने के लिए तुमको दुख दिया गया है। और जो सुख आ जाएगा काल का तो दयाल को भूल जाओगे। इसलिए साधक कभी सुख सुख दुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ता, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, आया चला जाएगा। न सुख की इच्छा है, चाह है, न दुख में कोई तकलीफ है। ऐसे साधक सम वृत्ति में रहते, सम स्थिति में रहते, उन पर कोई असर नहीं सुख दुख का पड़ता। अरे कहना ये तो आने जाने वाले हैं, जैसे सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, ऐसे सुख आया चला गया, दुख आया भी चला गया। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। आगे क्या कह रहे हैं कि सुख में गाफिल रहत सदा नर, 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 मन तरंग में दम तम बहना, मन तरंग में दम दम बहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते सुख आता है तो एकदम मतवाला हो जाता, भूल जाता सब। इतना सुख खराब है कि तुम्हें वो उधर से हटा देता है। फिर न सिमरन करोगे न भक्ति करोगे, कुछ नहीं। और बुरे काम जितने सब सुख में ही होते हैं। जहाँ ये माया आई तो उसने बस आपको फंसा दिया बुरे कर्मों में, गंदे खान पान में, गंदे भाव विचारों में। इनमें फंसाने का एक आधार है दौलत। ये काल का सबसे बड़ा दांव है। जब कबीर साहब आए सर्वप्रथम, इसमें तो लोग मंडल में संत रूप में कबीर साहब या कोई नहीं आए। जब आए तो वो जीवों को जगाने लगे। तो निरंजन भगवान, काल भगवान क्या कह रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे भाई? कहा क्या कर रहा हूँ? कलम में तपस्या करके सतपुरुष से वरदान मांग के इन जीवात्माओं को लेके आया। तुम कहते जुगा के घर पहुंचाएंगे, फिर हमारे राज का क्या होगा? अरे मूर्ख, जब तूने तपस्या की थी, सतपुरुष ने एवं मस्त कहा था, तब ये भी कहा था मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत लोक मंडल में आता जाता रहेगा, वो जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं। हाँ ये तो कहा था। अच्छा ये बताओ कैसे जगाओगे, कैसे ले जाओगे? तो कबीर साहब कह रहे हैं 5 नामों के द्वारा। तो बड़ी जोर से हंसा। कहा कहता तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे यहाँ 84 भाषा। हम तो 4 कान 84 लाख ये बंधन कर्म के बना रखे हैं जीवों को फंसाने के लिए। तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? अरे कहा मूर्ख, तुझे नहीं मालूम कि हमारे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाए। फिर वो कह रहा चलो अच्छा ये, लेकिन हमने दो लोहिया जाल बनाए, लोहे से मजबूत, जिसको तुम्हारा साधक भी नहीं तोड़ पाएगा।
इनकार नहीं कर पाएगा। तो कबीर साहब ने धीरे से फुसला के पूछ लिया, अरे भाई वो तो तुम्हारे कौन है? कहा एक दौलत का, एक औरत का, इसको कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन आगे फिर नहीं बताया कि एक नाम की जब ये महिमा 84 तो किया, 84 से अलग है, अभी तो 4 नाम बाकी है। कहने का मतलब काल त्याग से सब पूछता है। और ये भी वादा करा लिया, कहा ठीक आप लेने आए हो, लेकिन 3 वादे 3 वचन हमको दो। कर भाई कौन से वचन? कल देने का वादा करो। चल भाई दिया, हमारे देश में आया हूँ काम करने, 3 वचन आपको देता। कहा जीव को तुम जबरदस्ती नहीं ले जाओगे, और जिस योनि में आएगा उस शरीर में नफरत नहीं पैदा करोगे। चाहिए। और तीसरा, पिछले जन्म की याद नहीं कराओगे, नहीं दीदी हमारा कर्जा नहीं देगा। ये 3 वादे करा लिए। इसीलिए प्रेमियों दे रहे हैं, ने ऐसा समृद्ध माली भूमंडल पर कभी नहीं आया अपने जीवों को सीधे सदे ले जा सकता, और किसी ऊपर के किसी मंडल में ठहरा कर और तुम्हारे किए गए कर्मों की अदायगी करा देगा, और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। समृद्ध होते हुए भी बहुत सीमा में बहुत सीधे साधे भोले वाले तुम्हारे जैसे बन जाते, तुम्हारा काम करने के लिए। तुम जो कहते हो, जो चाहते हो, वही करते हैं कि चलो किसी तरह से ये जाग जाए, ये उधर से हट जाए, इधर आ जाए, सच्चाई की तरफ, बुराइयों से अलग हो जाए, ये सब काम करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि तात चेत करो सत्संगत, तात चेत करो सत्संगत, तात चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदिया पार उतरना, दुख सुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। भगवान तुम्हें कहते हैं इससे तुम चेत के सत्संग करो, जाकर आमने सामने रूबरू बैठकर, ताकि तुम्हारे पर दृष्टि पड़े। तो दृष्टि पड़ते ही तमाम बुरे कर्म हट जाते हैं। इसलिए कहा भाई सामने बैठ के सत्संग को सुना करो। बच्चों का असर प्रभाव सीधे पड़ता है, तो मन बेचारा पछतावा करता कि मैंने तो जीवन भर बुरा ही किया, पाप ही किया, कभी अच्छा किया ही नहीं। ऐसे नहीं तुम कहीं इधर आड़ में बैठ गए, उधर इतने बड़े ज्ञानी हो, अब सामने बैठ के तो समझ नहीं पाते हो, और पीठ पीछे इधर उधर बैठ के क्या कुछ नहीं। ऐसे जीव बेचारे भ्रमित हो जाते, उन्हें बच्चे याद रहते नहीं है, और इसलिए वो भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कहते हैं सत्संग सुनो ताकि सुख दुख नदिया से पार हो जाए। न सुख की कामना है और न दुख का किसी तरह का कोई मतलब शोक है, दुख, कहा कि दोनों से अलग हो जाओ। ये सत्संग आपको दोनों से अलग कर देगा, सुख दुख दोनों से अलग कर देगा। जब दोनों से अलग हो जाओगे तो पाक साफ हो जाओगे, जब दोनों से अलग हो जाओगे तो निष्काम कर्म करोगे। निष्काम कर्म क्या है? परमार्थी सेवा। ये जो मिट्टी आप ढोते हो, ये छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम, और कोई नहीं जानते। तुम अपना काम बना लोगे, लोग देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे महापुरुष अपने जीवों का काम सबके सामने रहते करते, लेकिन जीव समझ नहीं पाता। कौन समझ रहा बताइए? इतने आसपास गांव से कोई जान कुछ कर रहा, कुछ नहीं सुनते। यही है चिराग के नीचे अंधेरा, इसे कहते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन विचारों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका कोई संस्कार इतना प्रबल अच्छा नहीं है कि जो अच्छाई को समझ सके या अच्छाई को कर सके, अपना सके।
इतना कोई कर्म अच्छा नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि अपना रूप लखो घट भीतर, अपना रूप लखो घट भीतर, फिर आगे को सूरत वरना, फिर आगे को सूरत बढ़ना। कहते जब अंतर में बैठकर नाम का स्मरण करोगे, मन को लगाओ, तो मन से नहीं नाम स्मरण करते तभी तो मन सो जाता, भाग जाता। कहते कि भजो मन, तुम भजो गुरु का नाम। अय मन, तुम गुरु के द्वारा दिए उच्चारण किए हुए नाम को भज, इसी तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तुम मन से बचते ही नहीं हो, तुम हाथों से और कभी ये खाया, कभी सो गए, छूट गया, लेकिन मन कभी सोता नहीं है। रात में देखा शरीर तुम्हारा थक जाता है, गिर जाता है, लेकिन मन बराबर सपनों में तुमको दौड़ाता करता। इसे पता चलता है तो कभी सोते नहीं, दिन रात दौड़ता है। इतनी भाग दौड़ करने वाला तुमको मिला हुआ, अगर संतों की शरण में जाकर और मन को घुमाना सीख जाओ और इसे काम लो, तो जितना काम उधर कर रहा उतना इधर कर। इसीलिए संतों ने मन को पकड़ा और किसी को नहीं पकड़ा। कहते कि मन मूर्ख को समझ के रखना, समझा कर इस मूर्ख मन को समझा के रखो कि बहुत दिन विषयों में जाते आते हो गया, क्या तेरी विषय वासना अभी पूरी नहीं हुई? अरे अब जरा इस रास्ते पर चल के देख ले जिसमें तेरा कल्याण हो। तू अपने घर पहुंच जा, यहाँ भोगों में डूब रहा गंदगी में, तू अपने घर त्रिपुरी धाम पहुंच जा, तो जरा सदगुरु की शरण में आकर उनके वचनों को सुन ले, दिए हुए नाम का स्मरण सिमरन कर ले, तब कहा मन तू भजे गुरु का। मन से कहो तो गुरु के नाम को भज, देखिए आपकी नींद खत्म हो जाएगी। तो आप ये कुछ करते नहीं हो, तुम कहते मना करेंगे और मन को काम पकड़ाया नहीं, और वो भाग दौड़ करने वाला वो सो जाएगा, कुछ काम नहीं होगा। काम लेने पर आदमी सो ही जाता, क्या करता? ऐसे तुमने मन से काम लेना बंद कर दिया और सो गया। तुम कहते हो सिमरन में सो जाती, भजन में नींद आ जाती, इसमें आ जाती, क्योंकि तुम मन से नहीं करते। मन को साफ करना है। अब तुमको तन से नहीं मन से काम लेना, यही तो उल्टा इसमें। अध्यात्म में शरीर से काम नहीं होगा, शरीर की कोई क्रिया इसमें जोड़ी नहीं जाती, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं। तुमको मन को ठीक करना है, मन को ठंडा करना है, जैसे वासनाओं की अग्नि इसकी धीमी करनी है। तो क्या होगा? जिससे मन तुम्हारा सहयोग करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सप्त गुरु से जाकर मिलना, सतगुरु से जाकर मिलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। लोगों सब कुछ इशारा करने के बाद आखिर में कह रहे हैं सतगुरु स्वामी कहे समझाई कि शब्द गुरु से जाके मिला। ये तो देव गुरु है, बगैर देव गुरु के शब्द गुरु नहीं मिलता है। जब देह में तुम्हारी जीवात्मा है और देव गुरु तुम्हारी जीवात्मा को देह में जगाएगा और ऊपर की तरफ ले जाएगा, तब ये जीवात्मा शब्द गुरु का दर्शन करेगी।
तब पहचान लेगी कि हमारा गुरु है, हमारा गुरु हमारे साथ है, साथ साथ चल रहा है, अपने वादे को निभा रहा है कि जब तक तुमको घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं वापस लौटने वाला नहीं। ऐसे विश्वास होता। तो कहते हैं जब तक सतगुरु के पास न पहुंचा तब तक ये मत समझो तुम्हारा काम हो गया। तुम काम कर रहे हो लेकिन हो नहीं गया। पूरा जब ही मिलेगा माना जाएगा कि काम पूरा हो गया जब सतगुरु मिल जाएगा। इसी को पूरा गुरु कहते हैं। वो तुम्हारे काम को पूरा करेगा, फिर तुम्हारा काम रुकने वाला नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों।